नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इंडिया डेली के इस खास शो में जिसका नाम है वर्ल्ड वॉर। दुनिया एक बार फिर जंग के मुहाने पर खड़ी है और ऐसे में एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप की ईरान को खुली धमकी तो वही परमाणु डील या फिर सीधा अटैक। अमेरिका के अल्टीमेटम पर देखिए ईरान ने भी दो टूक जवाब दे दिया है, यानी कि ईरान भी चुप रहने वाला नहीं, तेहरान झुकेगा नहीं, दबाव की भाषा अब नहीं चलेगी। और वही मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सैन्य हलचल तेज हो गई है। क्या कुछ तैयारी है वो भी आपको हम दिखाएंगे। तो वहीं देखिए कि सवाल ये कि ये सिर्फ सैन्य अभ्यास है या फिर जंग की तैयारी। कौन कौन सी चार बड़ी खबरें हैं आपको हम वो दिखा दे। ट्रंप की धमकी, परमाणु डील या फिर अटैक। देखिए ट्रंप ने ईरान को देखिए किस तरह से धमकी यहां पर दे दी है और ऐसे में आपको ये बता दे कि किस तरह से शहर तबाह, जिंदगी बर्बाद हो सकती है। युद्ध की आग में झुलस रहा है यूक्रेन और यही वर्ल्ड वॉर में आज का सवाल है। दुनिया एक और युद्ध के तरफ बढ़ती हुई क्या दिखाई दे रही है। ऐसे में देखिए चार बड़ी खबरें आपके सामने। सबसे पहले यूएस ने जिस तरह से ईरान को खुली चुनौती दे दी है, ऐसे में देखिए ईरान ने भी यहां पर कह दिया है कि ईरान झुकेगा नहीं, तेहरान झुकेगा नहीं, हम हमले में जो है जवाबी कार्रवाई जरूर करेंगे और ये बहुत बड़ी गलती होगी ट्रंप की अगर एक भी हमला ईरान पर होता है। दूसरी बड़ी खबर पर हम विस्तार से भी आपको जानकारी जो है वो देंगे और वही तीसरी कि किस तरह से यूएस ने अपनी तैयारी कर रखी है। यूएसएस अब्राहम लिंकन को जिस तरह से तैनात कर दिया है, आज यहां पर फोर्सेस की बात की जा रही है, तो वहीं ईरान भी अपनी तरफ से पूरी तैयारी में है। किस तरह की तैयारी है, किस तरह से जल डमरू मध्य को यहां पर रोकने और उसको कहीं ना कहीं बैरिकेड वहां पर करने की कोशिश चल रही है, जिसकी वजह से तेल का एक तरह से संकट खड़ा हो जाएगा, उसकी कीमत बढ़ जाएगी और ये ना केवल अमेरिका के लिए बल्कि अगर कहे तो पूरी दुनिया के लिए और कई अन्य देशों के लिए भी एक बहुत बड़े संकट की घड़ी हो जाएगी। उस पर भी हम आपको विस्तार से जानकारी देंगे। तो वहीं आपको जो लगातार 4 सालों से युद्ध का दौर चल रहा है रूस और यूक्रेन के बीच में, वो भी हम आपको यहां पर जानकारी जो है देंगे। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से रशिया लगातार, जहां एक तरफ शांति वार्ता का दौर जारी है, लगातार अमेरिका मध्यस्थता करते हुए शांति वार्ता स्थापित करने की कोशिश में है, लेकिन वहीं रूस रुकने को तैयार नहीं है। यूक्रेन पर लगातार ड्रोन से हमले किए जा रहे हैं और ऐसी ही तस्वीर कल रात भी निकल करके सामने आई। ये चारों बड़ी खबर आपको विस्तार से हम इसको लेकर के पूरी जानकारी देंगे और इन सब के बीच में आपको बता दें बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर का रुख करेंगे और बड़ी खबर है ट्रंप ने ईरान को धमकी दी है। ट्रंप ने ईरान को धमकी दे दी, समय सीमा खत्म, कभी भी हमला हो सकता है। और ये आपको बता दें वर्ल्ड वॉर ब्रेकिंग न्यूज आपको हम दिखाएंगे कि किस तरह से यहां पर ट्रंप ने ईरान को धमकी दी है और क्या कहा, आपको वो बता देते हैं। समय सीमा खत्म, अब बातचीत नहीं होगी, कभी भी हमला किया जा सकता है। जंगी जहाज और मिसाइलों से घिरा हुआ है फिलहाल ईरान और ऐसे में आपको बता दें यूएसएस अब्राहम लिंकन के साथ कई और मिसाइलों की तैनाती हो चुकी है। हमले के लिए ठिकाने जो है वो पूरी तरह से तैयार कर लिए गए हैं, चिन्हित कर लिए गए हैं और ऐसे में कई और देशों का भी यहाँ पर सहारा ट्रंप लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। चाहे हम बात जॉर्डन की कर ले, चाहे हम बात सऊदी अरब की करें, चाहे हम बात यहाँ पर अमीरात की कर ले, इन सब के एयरबेस को यहाँ पर इस्तेमाल करने की कोशिश में जो है अमेरिका दिखाई दे रहा है। वैसे में देखिए हमले के ठिकाने जो है वो चिन्हित कर लिए गए हैं। यूएसएस अब्राहम लिंकन के साथ साथ कई और मिसाइलों से ईरान पूरी तरह से जो है वो घिर चुका है और ऐसे में समय सीमा खत्म, ये ट्रंप की तरफ से ईरान को सीधी चेतावनी दे दी गई है कि अब बातचीत नहीं होगी। बातचीत के लिए आपको पूरा मौका दिया गया। बार बार हमने आपसे ये कहा था कि आप संभल जाइए, प्रदर्शनकारियों को ना मारिए, आप न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाइए, लेकिन इसके बावजूद जब आपने बात नहीं मानी तो अब सीधे तौर पे आपको बता दें कि अब ये समय सीमा खत्म हो चुकी है, कभी भी हमला किया जा सकता है। और ऐसे में जंगी जहाजों, मिसाइलों से ईरान पूरी तरह से घिर चुका है। एक तस्वीर आप देख रहे होंगे यहाँ पर, ये यूएसएस अब्राहम लिंकन है और ये तैयारी वेनेजुएला पर जब हमला करना था, वहां के राष्ट्रपति को उठाना था, उससे कई बड़े अगर कहे कि तौर पर यह तैयारी की गई है ईरान में तख्ता पलट को लेकर के, क्योंकि ईरान वेनेजुएला नहीं है, ये बात भी अमेरिका को बेहतर तरीके से पता है और ऐसे में उनको यह भी पता कि रूस और चाइना
साथ दे रहा है ईरान का, इसीलिए और ज्यादा अपनी तैयारी यहां पर जो है वो की गई है और ठिकाने चिन्हित कर लिए गए हैं। इन सब के बीच में एक और बड़ी खबर आ रही है, एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे। ट्रंप की धमकी पर तेहरान का भी पलटवार हुआ है, यानी ईरान चुप नहीं है। ईरान ने कह दिया अमेरिका हमला अगर करेगा तो जंग की शुरुआत मानी जाएगी। और ऐसे में आप देखिए यहाँ पर ये बड़ी खबर, वर्ल्ड वॉर ब्रेकिंग न्यूज, यूएस हमला, जंग की शुरुआत मानी जाएगी। ये ईरान की तरफ से एक तरह से कह दिया गया है कि सेना तैयार और ट्रिगर पर उनकी उंगलियां हैं। जवाबी कार्रवाई की चेतावनी साफ साफ यहां पर दे दी गई है कि अगर एक भी हमला, ये सबसे बड़ी गलती होगी। और ऐसे में ट्रंप की धमकी पर तेहरान का ये पलटवार है कि तेहरान डरेगा नहीं, तेहरान ईरान झुकेगा नहीं। और अब ये झुकाने और दबाव वाली रणनीति जो है वो खत्म होनी चाहिए और इसके लिए पूरी यहां पर जो है तैयारी करी गई। अब आइए किस तरह से ईरान की तरफ से जो है पलटवार किया गया है उसको लेकर के आपको हम बताएं। और ये कह दिया गया है कि अमेरिका अगर एक सिंगल हमला भी करता है, एक भी मिसाइल अगर ईरान की तरफ आए तो समझिए कि ये जंग की शुरुआत मानी जाएगी। और ईरान की सेना भी तैयार है, ट्रिगर पर उंगलियां, जवाबी कार्रवाई की चेतावनी है। अब देखिए ये दोनों बड़ी खबरें आपको हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से ईरान और अमेरिका के बीच में तनाव लगातार बढ़ता चला जा रहा है, घटने का नाम नहीं ले रहा है। शांति वार्ता की अब कोई उम्मीद यहां पर बचती दिखाई नहीं दे रही है। और वो हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि किस तरह से यहां पर अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया है, अपने ट्रुथ सोशल मीडिया पर यह लिखा, समय सीमा खत्म, अब सीधे जंग की तैयारी है, बातचीत अब नहीं होगी, बहुत मौका दे दिया गया है, हमले के लिए ठिकाने चिन्हित कर लिए गए हैं। और इसी तरह से ईरान ने भी पलटवार किया और पलटवार करके ये सीधे तौर पे कहा कि अगर एक भी हमला हुआ तो चुप ईरान नहीं बैठेगा, तेहरान चुप नहीं बैठेगा, तेहरान को कमजोर समझने की जरूरत नहीं है, हमला उसी हिसाब से किया जाएगा। और ये बहुत बड़ी अमेरिका की जो है वो गलती होने वाली है। अब ऐसे में देखिए मिडिल ईस्ट एक बार फिर से यहां पर सुलग उठा है। ईरान को लेकर के अमेरिका सबसे सख्त अल्टीमेटम सामने आया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ शब्दों में चेतावनी दी, या तो परमाणु समझौता करो और अगर ईरान ने परमाणु कार्यक्रम दोबारा से शुरू किया तो अमेरिका अगला हमला यहां पर जो है करेगा। और इसे कहीं ज्यादा ये जो है ये खतरनाक रहने वाला है। अब आइए आपको हम डिटेल में बताते हैं अपने इस ग्राफिक्स के जरिए कि किस तरह से ट्रंप की ईरान को ये धमकी मिली है, क्या कुछ अपनी धमकी के दौरान ट्रंप ने कहा। सबसे पहले परमाणु समझौते, न्यूक्लियर वेपन को लेकर के कहा गया है कि इसको आप रोकिए। मिडिल ईस्ट में यूएस वॉरशिप अलर्ट मोड पर है, परमाणु डील करो वरना अगला हमला होगा। और वो इससे भी कहीं ज्यादा खतरनाक, सैन्य ताकत और रणनीतिक दबाव तेज होगा। इसके साथ साथ विशाल अमेरिकी सेना तेजी से ईरान की तरफ, तेहरान की तरफ बढ़ रही है। इन सब के बीच में देखिए ईरान की ओर बढ़ रही है ये नेवी फ्लीट, ये अमेरिका की तरफ से कहना है। अमेरिकी नौसैनिक बेड़ा मिडिल ईस्ट में पहुंच चुका है। ट्रंप ने पहले भी ईरान को धमकी दे डाली थी कि फारस की खाड़ी हाई अलर्ट जोन पर है। अब आप समझिए कि आने वाले दिन कितने भयावह यहां पर हो सकते हैं, जिस तरह से अमेरिका ने ये अल्टीमेटम दे दिया। इन सब के बीच में इस बीच यूएसएस अब्राहम लिंकन समेत देखिए अमेरिकी वॉरशिप मिडिल ईस्ट पहुंच चुके हैं, जिससे तनाव और ज्यादा बढ़ गया है। ट्रंप ने साफ किया है कि अगर ईरान ने अपना परमाणु कार्यक्रम फिर से शुरू किया तो अमेरिका कार्रवाई करेगा। Good morning and welcome to the War Department. If you attack the United States of America, we will crush you without mercy. That's why we ट्रंप की ईरान को धमकी। परमाणु डील करो। वरना अगला हमला
और खतरनाक होगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को फिर से धमकी दी है। ट्रुथ सोशल पर पोस्ट करके ट्रंप ने कहा ईरान तुरंत बातचीत की मेज पर आए और लिखित तौर पर यह माने कि वो कभी परमाणु हथियार नहीं बनाएगा, वरना अमेरिका का अगला हमला पहले से भी कहीं ज्यादा खतरनाक होगा। ट्रंप ने ये बात बुधवार को ट्रुथ सोशल पर लिखा और ईरान को ऐसा समझौता करना चाहिए जिसमें साफ तौर पर परमाणु हथियार न बनाने की शर्त हो। ट्रंप ने कहा कि समय बहुत कम बचा है और हालात गंभीर हैं। ट्रंप ने याद दिलाया कि इससे पहले जब उन्होंने ईरान को चेतावनी दी थी तो उसके बाद जून महीने में ईरान पर सैन्य हमला हुआ था। उन्होंने फिर से दोहराया कि अगर ईरान ने बात नहीं मानी तो अगला हमला और ज्यादा गंभीर और खतरनाक होगा। साथ ही ट्रंप ने यह भी कहा कि अमेरिका का एक बड़ा नौसैनिक बेड़ा ईरान की तरफ बढ़ रहा है और ये सिर्फ धमकी नहीं है, जमीन पर ताकत का प्रदर्शन भी शुरू हो चुका है। यूएसएस अब्राहम लिंकन समेत अमेरिका के कई वॉरशिप मिडिल ईस्ट पहुंच चुके हैं। अमेरिका का कहना है ये सिर्फ दबाव बनाने की रणनीति नहीं बल्कि साफ संकेत है कि अगर बातचीत नहीं हुई तो जंग तय है। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा ईरान को तुरंत बातचीत शुरू कर देनी चाहिए और एक ऐसा फेयर एंड इक्विटेबल डील करना चाहिए जिसमें साफ तौर पर नो न्यूक्लियर वेपन्स की शर्त हो। समय बहुत कम बचा है, हालात बेहद गंभीर हैं। ट्रंप ने ईरान को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा आमजा ईरान की ओर बढ़ रहा है। ये पूरी ताकत, जोश और दृढ़ संकल्प के साथ तेजी से बढ़ रहा है। ये वेनेजुएला भेजे गए बेड़े से भी बड़ा है जिसका नेतृत्व विशाल एयरक्राफ्ट कैरियर अब्राहम लिंकन कर रहा है। वेनेजुएला की तरह ही ये बेड़ा भी तैयार है और जरूरत पड़ने पर तेजी और हिंसा के साथ अपने मिशन को पूरा करने में सक्षम भी। पहले भी ईरान से कहा था समझौता करो, उन्होंने समझौता नहीं किया और जून 2025 में ऑपरेशन मिडनाइट हैमर हुआ जिसने ईरान को बुरी तरह से तबाह कर दिया। अगला हमला इससे कहीं ज्यादा भयावह होगा। ये तनाव
जून 2025 के इजराइल ईरान 12 दिन के युद्ध और अमेरिकी हमलों के बाद से चला आ रहा है। ट्रंप अब न्यूक्लियर प्रोग्राम को पूरी तरह खत्म करने, बैलिस्टिक मिसाइल लिमिट और प्रॉक्सी ग्रुप से सपोर्ट बंद करने की मांग पर अड़े हैं। ट्रंप पहले भी कह चुके हैं, अगर ईरानी सरकार प्रदर्शनकारियों के खिलाफ हिंसा करती है तो अमेरिका दखल दे सकता है। हालांकि अब ईरान में विरोध प्रदर्शन कम हो गए हैं, लेकिन इसके बावजूद ट्रंप ने साफ किया कि अगर ईरान ने अपना परमाणु कार्यक्रम फिर से शुरू किया तो अमेरिका कार्रवाई करेगा। जून में इजराइल और अमेरिका ने मिलकर के ईरान की अहम न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर हमले किए थे। अगर डील नहीं हुई तो अगला हमला पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक और विनाशकारी। वहीं दूसरी तरफ ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने भी ये कह दिया है कि ईरान किसी धमकी या जबरदस्ती के आगे नहीं झुकेगा। उन्होंने जवाबी कार्रवाई की धमकी दी। ईरान ने कहा वो शांतिपूर्ण न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के अधिकार के साथ एक फेयर डील चाहता है, लेकिन कोई भी हमला युद्ध की शुरुआत माना जाएगा। अब्बास अराघची ने कहा कि हाल के दिनों में उनकी अमेरिका के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ से बातचीत नहीं हुई है और ना ही ईरान ने किसी बातचीत की मांग की है। इससे साफ है कि दोनों देशों के बीच तनाव अभी भी बना हुआ है और हालात बेहद नाजुक हैं। एक तरफ ट्रंप का अल्टीमेटम, दूसरी तरफ ईरान की चुप्पी और बीच में मिडिल ईस्ट, जो एक बार फिर युद्ध की आग में झुलसने के बेहद करीब है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। तो जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को यह अल्टीमेटम दिया, उसके बाद दुनिया की जो नजर है वो पूरी तरह से मिडिल ईस्ट पर जा टिकी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को यह सीधी धमकी दे दी, परमाणु डील करो वरना अगला हमला और भी ज्यादा भयावह हो जाएगा। लेकिन ईरान झुकने को तैयार नहीं। संसद स्पीकर मोहम्मद बागे गालिबाफ ने खुली चुनौती डोनाल्ड ट्रंप को दे दी। ट्रंप जंग शुरू कर सकते हैं और ऐसे में खत्म कैसे होगी ये तय करने वो नहीं कर पाएंगे, और ये कहा कि जंग वो शुरू करेंगे लेकिन खत्म कैसे किया जाएगा वो हम पे जो है वो डिपेंड करेगा। अब ऐसे में देखिए डोनाल्ड ट्रंप का ईरान को जो अल्टीमेटम दिया उसके बाद क्या कुछ कहा गया वो हम आपको बताते हैं। ईरान झुकने को तैयार नहीं, ईरान ने झुकने से इनकार कर दिया। मिडिल ईस्ट में तनाव चरम पर है। ईरानी स्पीकर गालिबाफ की यह खुली चेतावनी है। अब ऐसे में जबरदस्ती हुई तो पूरे क्षेत्र में जंग होगा। अमेरिका डील नहीं, सरेंडर चाहता है, जो कि ईरान कभी नहीं करेगा। JCPOA से अमेरिका खुद बाहर निकला। ईरान पर भरोसे की कमी का आरोप लगाया जा रहा है, जो कि सरासर गलत है और ये ईरान की तरफ से चेतावनी। और ऐसे में देखिए तनाव चरम पर है। अमेरिकी हमला ईरान की तरफ से बढ़ रहा है और ऐसे में देखिए तेहरान में विरोध प्रदर्शन उग्र हो रहे हैं। क्या ये तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत है? देखिए
ट्रंप की धमकी वर्सेस ईरान की चुनौती। अमार की शर्तों पर ईरान नहीं झुकेगा। दबाव की पॉलिसी स्वीकार्य नहीं। परमाणु जंग की आहट। मिडिल ईस्ट में तनाव अब सिर्फ चेतावनी नहीं रहा, ये टकराव की दहलीज पार करता दिखाई दे रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को सीधे शब्दों में अल्टीमेटम दे दिया, या तो परमाणु समझौते पर वापस आओ या फिर अमेरिका ऐसा हमला करेगा जिसकी कल्पना भी नहीं की गई होगी। लेकिन ट्रंप की इस धमकी पर ईरान झुका नहीं, बल्कि और आक्रामक होकर सामने आया। ईरान की संसद के स्पीकर मोहम्मद बागे गलीबाफ ने अमेरिका को खुली चुनौती देते हुए कहा, हम बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन अमेरिका की शर्तों पर नहीं। दबाव की पॉलिसी स्वीकार्य नहीं होगी। गालिबाफ ने दो टूक कहा, अगर अमेरिका ने जबरदस्ती की नीति अपनाई तो ईरान सिर्फ जवाब नहीं देगा, बल्कि पूरे क्षेत्र को जंग की आग में झोंक देगा। ईरान का दावा है कि अमेरिका की मौजूदा नीति सिर्फ डील नहीं, सरेंडर की है, और यही वो लाइन है जहां तेहरान ने साफ इनकार कर दिया है। ईरानी नेतृत्व का कहना है, अमेरिका पहले JCPOA परमाणु समझौते से खुद को बाहर निकाले। अब वही अमेरिका ईरान पर भरोसे की कमी का आरोप लगा रहा है। गालिबाफ ने चेतावनी देते हुए कहा, अगर अमेरिका ने सैन्य रास्ता चुना तो जवाब सिर्फ ईरान से नहीं आएगा, पूरा मिडिल ईस्ट आग में जल उठेगा। ईरान ने साफ कर दिया है, जंग अमेरिका शुरू कर सकता है,
लेकिन उसका अंजाम अमेरिका के हाथ में नहीं होगा। विशेषज्ञ मानते हैं कि ये सिर्फ अमेरिका बनाम ईरान की लड़ाई नहीं, ये शक्ति, दबदबे और वैश्विक नियंत्रण की जंग है। एक तरफ अमेरिका जो सैन्य ताकत के दम पर समझौता चाहता है, तो दूसरी तरफ ईरान जो कह रहा है बात होगी लेकिन बराबरी पर। ये टेंशन सिर्फ यूएस ईरान तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका असर दुनिया पर भी हो रहा है। रूस और चीन ईरान को सपोर्ट कर रहे हैं। चाइना ईरान का बड़ा ट्रेड पार्टनर है। अगर जंग हुई तो मिडिल ईस्ट अस्थिर, टेरर अटैक्स बढ़ सकते हैं। जबकि ट्रंप की पॉलिसी है अमेरिका फर्स्ट। ट्रंप की आमजा ईरान के करीब और तेहरान की चुनौती खुली। क्या डील होगी या फिर जंग? एक बात साफ है कि अमेरिका ईरान टेंशन ने नया मोड़ ले लिया है। ट्रंप की चेतावनी कोई न्यूक्लियर वेपन्स नहीं, इस पर ईरान की तरफ से जवाब और भी तीखा आया। अब सवाल ये नहीं कि ट्रंप हमला करेंगे या नहीं, अब सवाल ये है अगर जंग शुरू हुई तो क्या अमेरिका उसे रोक पाएगा? क्योंकि ईरान का ऐलान साफ है, ये जंग एक देश तक सीमित नहीं रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। अब ये तो आपने देख लिया कि किस तरह से अमेरिका ने ईरान को धमकी दी और पलटवार ईरान की तरफ से हुआ है। अब दोनों की तैयारी कैसी है फारस की खाड़ी में, वो भी हम आपको बता देते हैं, जहां हर लहर के साथ अब बारूद की एक गंध दिखाई और सुनाई दोनों दे रही है। ऐसे में अमेरिका और ईरान आमने सामने और तनाव अब शब्दों से निकल करके आसमान तक पहुंच चुका है। दुनिया की नजरें एक बार फिर फारस की खाड़ी पर टिकी हुई है, जहां अमेरिका और ईरान के बीच में तनाव चरम पर पहुंच गया है। आइए अब आपको बताते हैं कि फारस की खाड़ी में जंग का अलार्म किस तरह से बज रहा है और क्या कुछ वहां पर चीजें हो रही हैं। अमेरिका ईरान के बीच में तनाव चरम पर। अमेरिका ने शुरू किया है हवाई सैन्य अभ्यास। यूएस 98 एयरफोर्स की सेंटकॉम क्षेत्र में ये ड्रिल हो रही है। ऐसे में कई दिनों तक चलेगा ये अमेरिकी एयर एक्सरसाइज। और ऐसे में देखिए अभ्यास की जो तारीख है और जो लोकेशन है वो गोपनीय हथियारों की जानकारी नहीं दी गई है यहाँ। अब ऐसे में इस बात को समझिए कि सार्वजनिक तौर पर ईरान का जवाब भी सामने आ गया। अब ईरान ने अपनी तरफ से फायरिंग जो है उसके अभ्यास की शुरुआत कर दी है। ईरान ने मिसाइल और हथियारों की ताकत दिखाई है। मिडिल ईस्ट में जंग का खतरा जो है वो ज्यादा बढ़ चुका है, क्योंकि दोनों तरफ से फारस की खाड़ी में ये लगातार जो है अपने अपने तरफ से एक्सरसाइज अभ्यास किए जा रहे हैं। अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की धमकी भरी घोषणा के बाद ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई का ऐलान कर दिया। क्या ये सिर्फ सैन्य अभ्यास है या फिर युद्ध की तैयारी? फारस की खाड़ी में जंग का अलार्म, अमेरिकी एयर एक्सरसाइज। जवाब में
ईरान का फायरिंग अभ्यास। फारस की खाड़ी में अमेरिका और ईरान के बीच तनाव बढ़ता चला जा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 26 जनवरी को घोषणा की कि अमेरिकी नवी वायुसेना सेंटकॉम के क्षेत्र में कई दिनों तक हवाई सैन्य अभ्यास करेगी। इस अभ्यास की तारीख, जगह और इस्तेमाल होने वाले हथियारों की जानकारी अभी सार्वजनिक नहीं की गई है। दो 2026 की शुरुआत से ही मिडिल ईस्ट में अशांति बढ़ रही है। ट्रंप प्रशासन ने ईरान पर परमाणु कार्यक्रम और आंतरिक दमन के आरोप लगाते हुए सैन्य दबाव बढ़ा दिया है। जनवरी में ईरान में विरोध प्रदर्शनों के बाद अमेरिका ने आमजा तैनात करने की बात कही। तो वहीं अब ट्रंप ने ऐलान किया कि अमेरिकी नवी वायुसेना सेंटकॉम के क्षेत्र में मल्टी डे हवाई अभ्यास करेगी। यह अभ्यास रैपिड डिप्लॉयमेंट, डिस्पर्स ऑपरेशन और कॉम्बैट सॉर्टीज पर फोकस करेगा। लेकिन तारीख, जगह और हथियारों की डिटेल्स गुप्त है। सैन्य विशेषज्ञों का कहना है कि ये ईरान को सीधा संदेश है कि अमेरिका तैयार है। अमेरिका ने यूएसएस अब्राहम लिंकन कैरियर स्ट्राइक ग्रुप की क्षेत्र में तैनाती की, जिसमें F-35 और FA-18 जैसे एडवांस फाइटर जेट शामिल हैं। ट्रंप ने इसे ब्यूटीफुल आर्म्ड कहा, जो ईरान को नेगोशिएशन के लिए मजबूर करने का हिस्सा है। पेंटागन के मुताबिक यह अभ्यास क्षेत्रीय पार्टनर्स के साथ मिलकर होगा, जो अमेरिका की एयर पावर को डेमोन्स्ट्रेट करेगा। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ डिटरेंस है या हमले की तैयारी। पिछले साल जून 2025 में इसी पैटर्न से ऑपरेशन मिडनाइट हैमर चला था, जहां B-2 बॉम्बर्स ने ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पर हमला किया।
अमेरिका के ऐलान के 24 घंटे बाद ईरान ने जवाब दिया। ईरान ने नोटअप यानी नोटिस टू एयरमैन जारी किया, जिसमें हॉर्मुज जलडमरू मध्य के पास लाइव फायर मिलिट्री एक्सरसाइज का ऐलान है। यह अभ्यास 5 नॉटिकल माइल्स के दायरे में होगा, जहां समुद्र तल से 25,000 फीट तक एयर स्पेस बंद रहेगा। ईरान का दावा है कि ये सुरक्षा और तैयारी के लिए है, लेकिन सैटेलाइट इमेजरी से IRGC की मिसाइल फोर्सेस और ड्रोन्स की मूवमेंट्स दिख रही है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने चेतावनी दी कि अगर हमला हुआ तो जवाब जरूर मिलेगा। ईरान ने अपने डिफेंस रेडिनेस को हाई अलर्ट पर रखा है और खामनेई के इनर सर्कल की मूवमेंट्स भी रिपोर्ट हो रही है। ईरान का साफ संदेश, ये सिर्फ अभ्यास नहीं, ये ताकत का प्रदर्शन है। ईरान कह रहा है अभ्यास सुरक्षा और तैयारी के लिए है, लेकिन सवाल यही कि क्या ये तैयारी किसी बड़े टकराव की है। हॉर्मुज जलडमरू मध्य, जहां से दुनिया का 1/3 तेल गुजरता है, अगर यहां चिंगारी भी गिरी तो असर सिर्फ खाड़ी में नहीं पूरी दुनिया पर होगा। ये तनाव सिर्फ अभ्यास नहीं बल्कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जैसे ही चेक पॉइंट पर कंट्रोल की जंग है, जहां से दुनिया का 20% ऑयल ट्रांजिट होता है। अगर बंद हुआ तो ऑयल प्राइसेस 50 से 100% तक बढ़ सकते हैं। सेंटकॉम यानी अमेरिकी केंद्रीय कमान मध्य पूर्व, दक्षिण एशिया और मध्य एशिया के कई हिस्सों में सक्रिय है। इसमें मिस्र, ईरान, इजराइल और पाकिस्तान जैसे देश शामिल हैं। इस क्षेत्र में हॉर्मुज जलडमरू मध्य, स्वेज नहर और बाब अल मंडेब जैसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग भी आते हैं। अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर USS अब्राहम लिंकन भी सेंटकॉम के इलाके में पहुंच चुका है। सुरक्षा कारणों से अमेरिकी एक्सरसाइज की पूरी डिटेल शेयर नहीं की गई, तो वहीं फारस की खाड़ी में दोनों देश अपनी सैन्य ताकत दिखाने और एक दूसरे को चेतावनी देने के लिए सक्रिय हैं। अमेरिकी और ईरानी सैन्य गतिविधियों के कारण क्षेत्र में तनाव बढ़ चुका है। माना जा रहा है कि इसमें अमेरिका अपने सहयोगी देशों जैसे कतर, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कुवैत और जॉर्डन में मौजूद सुविधाओं का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात जैसे अमेरिकी सहयोगी देशों ने ये साफ कर दिया है कि वो ईरान के खिलाफ किसी भी सैन्य कार्रवाई के लिए अपना हवाई क्षेत्र या लॉजिस्टिक में समर्थन नहीं देंगे। ट्रंप की पॉलिसी से मल्टीपोलर वर्ल्ड में बदलाव आ रहा है। विशेषज्ञों का कहना है ये अमेरिका की ओवर रीच का नतीजा है, लेकिन ईरान की रेटोरिक भी आग में घी डाल रही है। अगर डिप्लोमेसी फेल हुई तो फारस की खाड़ी में यह टकराव वैश्विक अर्थव्यवस्था को हिला सकता है।
अमेरिका डिफेंस चाहता है, ईरान डिफेंस। लेकिन एक गलती पूरी दुनिया को युद्ध में झोंक सकती है, क्योंकि स्थिति हर घंटे बदल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। अब यूक्रेन पर रूस का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। ऐसे में लगातार दूसरे दिन आसमान से मौत बरसी। रूसी ड्रोन हमलों ने दक्षिणी यूक्रेन को फिर दहला दिया। रात भर चले हमलों में 3 लोगों की मौत हो गई, तो वहीं 1 घायल हो गए हैं और घर राख में बदल गए हैं। ऐसे में देखिए, सर्दियों में यूक्रेन जो है वो फिर से अंधेरे में यहां पर डूब गया है। अब इन सब के बीच में आइए आपको बताते हैं कि रूस का यूक्रेन पर ड्रोन अटैक। लगातार दूसरे दिन ड्रोन हमलों का कहर जारी है। दक्षिणी यूक्रेन की अगर हम बात कर ले तो ज़पोरिजिया में तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। रात भर आसमान में मंडराते रहे हैं रूसी ड्रोन, और ड्रोन हमलों में 3 लोगों की मौत की खबर भी सामने आ रही है। और ऐसे में देखिए कि कई इलाकों में भीषण आग है। सर्दी में यूक्रेन पर रूस की ये दोहरी मार है, क्योंकि बिजली संयंत्रों पर ये सीधा सीधा अटैक, जिसकी वजह से बिजली कटौती से लाखों लोग प्रभावित हो गए हैं। यूक्रेन में अंधेरा सा छा गया है, और इस कटौती की वजह से देखिए किस तरह से लोग परेशान हैं। और ये तीसरी अगर दोहरी मार कहे तो गलत यहां पर बिल्कुल नहीं होगा। ऐसे में देखिए, ये लगातार दूसरा दिन है जब रूस ने यूक्रेन को निशाना बनाया। सर्दियों की ठंड में बिजली कटौती से लाखों लोग यहां पर प्रभावित हुए हैं। क्या कुछ है यूक्रेन की स्थिति, दिखाते हैं इस रिपोर्ट। रूस का यूक्रेन पर ड्रोन हमला। लगातार दूसरे दिन यूक्रेन पर ड्रोन हमलों का कहर। यूक्रेन में मौत का तांडव। रूस ने यूक्रेन पर ड्रोन हमलों की रफ्तार और तेज कर दी है। दक्षिणी यूक्रेन के ज़पोरिजिया इलाके में रात भर रूसी ड्रोन आसमान में मंडराते रहे और जमीन पर तबाही छोड़ते चले गए। लगातार दूसरे दिन यूक्रेन पर ड्रोन हमलों का कहर जारी रहा। रूस ने यूक्रेन पर फिर से मौत बरसाई। रात भर चले ड्रोन हमलों में ज़पोरिजिया क्षेत्र में 3 लोगों की जान चली गई। हमलों से घर तबाह हो गए। आग की लपटें आसमान छू रही थी। ये लगातार दूसरा दिन है जब रूस ने यूक्रेन को निशाना बनाया। सर्दियों की ठंड में बिजली कटौती से लाखों लोग प्रभावित हुए हैं। ज़पोरिजिया के गवर्नर ने पुष्टि की है
इन हमलों में 2 महिलाओं और 1 पुरुष की मौत हो गई, जबकि एक और शख्स गंभीर रूप से घायल हो गए। ड्रोन हमलों से कई घर पूरी तरह से नष्ट हो गए, तो वहीं बड़े पैमाने पर आग लग गई। ये हमला ऐसे वक्त में हुआ जब यूक्रेन पहले ही भीषण सर्दी से जूझ रहा है। लगातार हमलों के कारण बिजली आपूर्ति बुरी तरह से प्रभावित है। ठंड, अंधेरा और डर तीनों ने यूक्रेन को जकड़ लिया है। ये सिर्फ ज़ेपोरिज़िया तक सीमित नहीं है, बल्कि रूस ने पूरे यूक्रेन में अपने हमले तेज कर दिए हैं। ओडिशा में पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह, कीव के पास 2 लोगों की मौत। एक दिन पहले खार्किव में पैसेंजर ट्रेन पर ड्रोन अटैक में 5 लोगों की जान गई। यूक्रेन की एयरफोर्स ने 103 ड्रोन्स को मार गिराया, लेकिन 140 ड्रोन्स और मिसाइल्स का हमला बिजली ग्रिड को चरमरा गया। ज़ेलेंस्की ने इसे आतंकवाद करार दिया और कहा रूस को इसका जवाब देंगे। सर्दियों में बिजली बाधित होने से लाखों यूक्रेनियन ठंड में ठिठुर रहे हैं, जबकि शांति वार्ताएं दूसरी तरफ जारी है। रूस की इस करतूत का जवाब दिया जाएगा। हम निर्दोषों पर हमलों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। यह हमला उस वक्त हुआ जब यूक्रेन, रूस और अमेरिका के बीच 4 साल से पुराने संघर्ष को खत्म करने की कोशिशें जारी हैं। लेकिन पुतिन की सेना की ये आक्रामकता शांति की हर उम्मीद को कुचल रही है। एक तरफ ड्रोन हमले तेज हो रहे हैं, लेकिन जमीन पर हालात शांति की नहीं, जंग की ओर गवाही दे रहे हैं। रूस के ड्रोन यूक्रेन के लिए सिर्फ हथियार नहीं, बल्कि सर्दियों में एक चलती फिरती तबाही बन चुके हैं। रूस की ये आक्रामकता न सिर्फ यूक्रेन को तोड़ रही है, बल्कि पूरी दुनिया की शांति को चुनौती दे रही है। सवाल ये है, क्या बातचीत जंग रोक पाएगी या यूक्रेन को यूं ही हर रात आसमान से मौत का इंतजार करना होगा? क्या शांति बातचीत सफल होगी या युद्ध और गहराएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। तस्वीर साफ है, एक तरफ ट्रंप की खुली धमकी है तो दूसरी तरफ परमाणु डील या फिर सीधा अटैक। और वहीं ईरान का ऐलान, झुकेंगे नहीं, टकराव यानी कि तय है। मिडिल ईस्ट में सैन्य हलचल बढ़ रही है और यह अभ्यास
या फिर जंग की रिहर्सल है, ये अब देखने वाली बात है। तो दूसरी तरफ देखिए कि यूरोप में यूक्रेन लगातार रूसी हमलों से तबाही झेल रहा है। दुनिया के 3 मोर्चे एक साथ सुलगते हुए हैं और ऐसे में सवाल कि क्या कूटनीति बचेगी या फिर इतिहास एक और जंग यहां पर लिखेगा। इस खास शो में आज के लिए बस इतना ही। दीजिए इजाजत, आप बने रहिए इंडिया डेली के साथ बाकी खबरों के लिए, क्योंकि इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद। इंडिया डेली 24/7 अब आप इन सभी प्लेटफॉर्म्स पर लाइव देखें।